नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी और मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 24 की रेस बताएंगे सुकेश। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। आपको बता दें, तेलंगाना छोड़ के कांग्रेस सभी स्टेट्स हार गई। मध्य प्रदेश नहीं बचा पाई, छत्तीसगढ़ नहीं बचा पाई, राजस्थान नहीं बचा पाई और मध्य प्रदेश जहाँ पे स्ट्रांग फाइट की उम्मीद की जा रही थी वहाँ पे भी बुरी तरीके से कांग्रेस हारती नजर आई और बीजेपी ने बहुत बढ़त के साथ वहाँ पे अब सरकार बना लेगी। अब इन सब के बाद से बात यहाँ पे आके अटकी है कि अब जिन 3 स्टेट्स में बीजेपी जीती है वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन होने वाला है, क्योंकि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे थे इन तीनों के तीनों स्टेट में और वो फॉर्मूला लगभग यहाँ पे सफल होते हुए नजर आता है। सर, आप कैसे देखते हैं और इन तीनों स्टेट्स में अब कौन होने वाला है चेहरा? देखिए, चुनाव नतीजों के बाद सबको इंतजार इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। न सिर्फ उन प्रदेशवासियों को जहां उन्होंने भाजपा के लिए वोट किया है या अपने प्रदेश में वोट किया है, बल्कि एक पैन इंडिया क्यूरियोसिटी होती है कि बीजेपी जीती है जी। कहा यह जा रहा था कि बीजेपी में एक जनरेशनल शिफ्ट जो है जी वो होगा। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि लीडरशिप बदल दी जाए और इसीलिए कहीं भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया चेहरा। तो ऐसे में कौतूहल इस बात को लेकर है, राजनीतिक कौतूहल, की क्या होने वाला है। आमतौर पे जिस दिन नतीजे आते हैं उस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है जी, लेकिन वो कस्टमरी बैठक है, अभी तय नहीं हुआ है। बीजेपी की जो सबसे बड़ी बॉडी है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड है। वो संसदीय बोर्ड ही फैसला करता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उसको फिर एक वैधानिक जामा पहनाया जाता है, औपचारिक जामा पहनाया जाता है कि 2 लोग तय किए जाते हैं। वो विधायकों से बात करते हैं, विधायकों से आकर बात करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व को इस बात से अवगत कराते हैं। ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है, लेकिन सबको मालूम है कि ये जो न्यू बीजेपी है इसने पॉलिटिकल कल्चर थोड़ा बदल दिया है। नरेंद्र मोदी जो कि सर्वमान्य नेता हैं, इसलिए वो तय करते हैं और उनका डिक्टेट फॉलो होता है जी। और उनके एक्सपेरिमेंट्स सही भी रहे हैं तो उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। खैर, बिना लाग लपेट के कुछ जानकारी और कुछ राजनीतिक कयास जो है वो आपके सामने रखता हूं। मध्य प्रदेश में सबसे प्रचंड जीत हुई है जी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इनकम्बेंट सीएम थे जी, लेकिन उनको घोषित नहीं किया गया था। मैं सीधे खबर पे आता हूं। मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिन में शिवराज सिंह चौहान को आप शपथ लेते देखेंगे। यह मेरी जानकारी है कि शिवराज सिंह चौहान रिपीट किए जाएंगे जी। बहुत लोग कहेंगे कि इसमें बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यहां बिल्कुल आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन यह पार्टी आश्चर्यचकित करती है जी। इसलिए कहीं भी आपने नहीं पढ़ा होगा कि शिवराज सिंह चौहान तय। कयासबाजी होती है, आप लोगों से बात करेंगे कि हाँ शिवराज को ही बनाएंगे, किसको बनाएंगे भाई। 160 से ज्यादा 166 सीटें जो लेकर आया 230 में, और 4 बार से वो मुख्यमंत्री है, ये 4थी बार होंगे, 5वीं बार शपथ लेंगे, तो किसको बनाएंगे जी। लेकिन खम ठोक के कोई नहीं कह सकता कि वही होंगे। मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पे सहमति है तीनों राज्यों में। मैं चौथे तेलंगाना की बात बताऊंगा, पहले भाजपा की चर्चा कर ले। तो इन तीनों राज्यों में सबसे पहला शपथ ग्रहण समारोह जो है वो मध्य प्रदेश में होना चाहिए जी। वहां शिवराज सिंह चौहान आपको शपथ लेते दिखाई देंगे। ये संशय खत्म करता हूं। मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान, ठीक। ही रिटेन्स हिज पोजीशन, ही रिमेन्स टू बी द सीएम। आगे बढ़ जाइए। छत्तीसगढ़ उससे लगा हुआ राज्य है जी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक नया प्रयोग कर सकती है। शायद वो रमन सिंह को रिपीट न करें, इस पे अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। रमन सिंह 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे हैं। आप कहेंगे रमन सिंह चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं जी। 50 से ज्यादा सीटों पे जीती है जी। बीजेपी छत्तीसगढ़ में। तो 15 साल चावल बाबा के नाम से मशहूर रहे रमन सिंह को रिपीट करने में क्या दिक्कत है। मुझे लगता है कि रमन सिंह के नाम पे शायद सहमति ना बने
वहां दो तीन चेहरे हैं जिनके नाम की चर्चा हो रही है। वो इसलिए है क्योंकि ये जो ओबीसी कार्ड खेला जा रहा है इसको भी ध्यान में रखा जाएगा, 2024 को भी ध्यान में रखना है। अभी नरेंद्र मोदी ने जो चुनाव जीते हैं, मतलब भाजपा ने जो चुनाव में जीत हासिल की है वो 2023 की जीत है। अल्टीमेट गोल 2024 का है। 2024 में पॉलिटिकली फेचिंग क्या है, उस लिहाज से मैं दो तीन नामों की चर्चा करता हूं, उनमें से कोई सीएम हो सकता है, ऐसी मेरी जानकारी है और थोड़ा राजनीतिक अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं। पहला नाम अरुण साव, जो वहां के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो साहू समाज से आते हैं। अगर मेरी जानकारी सही है तो 11-12% वहां साहू समाज के लोग हैं। पिछली दफा उनमें से बहुतों ने भूपेश बघेल और कांग्रेस को वोट किया था, वो वोट लौटा है, वापस आया है। सांगठनिक अनुभव है अरुण साव का, वो विधायक भी हैं, चुनाव लड़े थे, जीते हैं। तो एक नाम अरुण साव का हो सकता है, वो स्वाभाविक उम्मीदवार हो सकते हैं और कहा जाता है कि वो विश्वास पात्र भी है दिल्ली का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके। उस रिपोर्ट का भी इंतजार होगा जो वहां से ओम माथुर जो प्रभारी है वो देंगे। अभी वो छत्तीसगढ़ में ही है, बैठ के चल रही है। तो अरुण साव पहला नाम। दूसरा, वहां एक बहुत पुराने नेता हुआ करते थे, बलिराम कश्यप जी। वो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ उसके बाद भी सांसद रहे, बस्तर संभाग से आते हैं, आदिवासी हैं, आदिवासी थे जी। अब वो नहीं रहे। उनके बेटे केदार कश्यप, वो भी विधायक हैं। आदिवासी समाज का होने की वजह से उनकी भी लॉटरी लग सकती है जी। उनको भी कहा जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व पसंद करता है। उन्होंने अपनी राजनीति में पैठ भी बनाई है, मंत्री भी रहे हैं भाजपा सरकार में। तो गवर्नेंस का अनुभव होना जी, एक ऐसी लेगेसी को कैरी करना जो एक बड़ी लेगेसी थी अपने फादर की, तीसरी या चौथी बार जीत कर आना जी। तो युवा होना, आदिवासी होना और एक पॉलिटिकल लेगेसी को आगे तक बढ़ाने में कामयाब नेता के तौर पे उनका देखा जाना, उनका भी नंबर लगा सकता है। तीसरा नाम, केंद्र में मंत्री, आदिवासी हैं, महिला हैं, उनका है रेणुका। वो भी आदिवासी हैं जी, केंद्र में मंत्री हैं जी। उनको सांसद होते हुए विधायक का चुनाव लड़ाया गया है। तो कयास इस बात को लेकर लगाया जा रहा है कि कहीं दिमाग में पहले से यह तय तो नहीं था कि उसको बनाना है। उनके बनाने से दो तीन चीजें हो सकती है। हालांकि उनका गवर्नेंस का अनुभव छोटा है, बहुत प्रोमिनेंट मिनिस्टर नहीं है वो मोदी सरकार की, लेकिन कागज पे अब उनका अनुभव तो है। महिला भी हैं जी, आदिवासी भी हैं जी। ये दोनों चीजें एक साथ अगर देखी जाए तो उनका नंबर भी लग सकता है। ये तीन नाम है। चौथा, एक संगठन में यहां उपाध्यक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ी थी, महिला हैं, उनका भी कहा जा रहा है, लेकिन उनके नाम पे या किसी के नाम पे भी अभी सहमति नहीं बनी है। लेकिन तीन नाम मैंने जो आपको बताया फिर से बता दूं, अरुण साव जी, केदार कश्यप जी, रेणुका, इन तीनों में से कोई छत्तीसगढ़ का सीएम बन सकता है। अब राजस्थान जी, बहुत ट्रिकी है। हाँ, और सबसे राजस्थान में वसुंधरा राजे ने ग्राउंड छोड़ी नहीं है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जो पिछले 2 बार से 25 की 25 लोकसभा नरेंद्र मोदी को देता रहा है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां कांग्रेस हार गई है लेकिन उसके वोट बढ़े हैं। जी, भाजपा का वोट भी बढ़ा है लेकिन कांग्रेस का वोट पिछली बार से ज्यादा बढ़ा है। इस बार रिस्पेक्टेबल तरीके से कांग्रेस हारी है। कांग्रेस में गुत्थम गुत्था थी, उसके बाद भी करीब 70 के आसपास सीटें वो लेकर आने में कामयाब रहे हैं। क्या ये फोर्स करेगा कि ट्राइड एंड टेस्टेड चेहरा जो है, ट्राइड एंड टेस्टेड वसुंधरा राजे, उनको बनाया जाए? वसुंधरा राजे में
एक पॉलिटिकल लेगेसी भी है। जी वसुंधरा राजे कई बार जाट हो जाती हैं। जी जब वो गुर्जर समाज के पास जाती हैं तो वो गुर्जरों की समधन हो जाती है। जी बहुत लोग उनको ठाकुर की तरह ट्रीट करते हैं चूंकि वो ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं। तो वो एक कॉम्बो पैकेज है और राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती आज भी होती है। उनके नाम की घोषणा तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने प्रचार किया है। जहां जहां प्रचार में गई है लोग कह रहे हैं कि वो जो उनका स्ट्राइक रेट है बहुत अच्छा है। तो वसुंधरा राजे एक नाम जाहिर तौर पे है कि क्या वसुंधरा रिपीट हो सकती है, लेकिन इस पे अभी सहमति नहीं है कि वसुंधरा रिपीट होंगी कि नहीं। जी दूसरा नाम बहुत चर्चा में है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रयोग बीजेपी कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, जनता भी समझ गई होगी कि तिजारा से एक बाबा खड़े हैं। वो सांसद थे, उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया। उनके जो बोल हैं वो हिंदूवादी बोल है। जी बहुत लोगों का आपत्ति होगी कि हिंदूवादी बोल ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बीजेपी की का हिंदुत्ववाद है वो उसके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे दिखते हैं। जी वो भगवा पहनते हैं, तो वो उनको एक कॉम्बो हिंदू के तौर पे देखा जाता है। वो जाति से यादव है, जी यादव की बाहुल्यता नहीं है वहां, लेकिन वो बाबा के तौर पे एक हिंदूवादी नेता के तौर पे, अब चूंकि वो सांसद रह चुके हैं, अब विधायक भी हो गए हैं, गवर्नेंस का लेकिन उनका कोई अनुभव नहीं है। ये वैसी ही स्थिति है जैसा योगी आदित्यनाथ के केस में था। जी वो 5 बार सांसद रहे थे, वो विधायक का चुनाव नहीं लड़े थे, ये तो लड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ठाकुर के तौर पे नहीं, एक हिंदू आइकॉन के तौर पे कमान दी गई। वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिता के लाने में कामयाब रहे। क्या ये प्रयोग तिजारा वाले बाबा के साथ भी हो सकता है? क्या उनके समर्थक बहुत आशान्वित हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग आशान्वित है कि लॉटरी बाबा की लगेगी। बाबा बालकनाथ के जो बोल हैं वो कई बार डराने वाले हैं। हमने डिस्कशन भी किया था इसके ऊपर। हिंदुस्तान पाकिस्तान वो अपनी राजनीतिक मैच में भी कर लेते हैं। तो ये उनकी आज की तारीख में बीजेपी में स्ट्रेंथ के तौर पे देखा जा रहा है और इसलिए उनका नंबर लग सकता है। पहला वसुंधरा राजे, दूसरा बाबा तिजारा वाले बाबा बालकनाथ, तीसरा नाम लोग कह रहे हैं दिया कुमारी। दिया कुमारी मुझे लगता नहीं है, चर्चा में जो नाम है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। दिया कुमारी वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं, एक ओबीसी सीएम का जाना और एक महारानी की एंट्री, ये एक पॉलिटिकल गलत संदेश देगा। ठीक है। तो दिया कुमारी के नाम की चर्चा है कि वसुंधरा को एक महिला से रिप्लेस करेंगे। वो सांसद रह चुकी हैं, विधायक बनाया गया, सांसद रहते हुए भी चुनाव लड़ाया गया, तो कुछ दिमाग में है क्या दिया कुमारी के लिए? मुझे डाउट लगता है कि दिया कुमारी होंगी, लेकिन चर्चा उनके नाम की भी है। गजेंद्र सिंह शेखावत एक और नाम है जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है विधानसभा का। क्या उन पे दाव खेला जा सकता है? वो आला कमान के बहुत चहेते बताए जाते हैं। वो उसी इलाके से हैं जिस इलाके से गहलोत आते हैं। उन्होंने गहलोत के बेटे को लोकसभा के चुनाव में हराया है। जो पिछले कुछ दिनों से लगातार वो मंत्री हैं, वो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं केंद्र में, तो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। लेकिन क्या वो सबको साथ लेकर, क्या ठाकुर समाज के किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या वो सबको, पूरी बीजेपी को साथ लेकर चल पाएंगे? क्या ये इस पे अभी विचार करना जारी है। तो फिर से बता दूं, वसुंधरा राजे, बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत लोग कहेंगे कि राज्यवर्धन राठौर, उनको युवा चेहरे के तौर पे उनको देखा जा रहा है। वो उनको भी लोकसभा से
लोकसभा के सांसद रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, वो एक आइकन के तौर पे बना सकती है बीजेपी उनको कि वो फौजी भी है, वो इंटरनेशनल एथलीट भी रहे हैं, ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है। तो उनको ठाकुर के तौर पे नहीं, एक यूथ आइकॉन के तौर पे क्या ब्रांड कर सकती है जी बीजेपी कई बार ऐसा सरप्राइज करती रहती है। उनके नाम की भी चर्चा है। फाइनल अभी नहीं हुआ, तय अभी नहीं हुआ। ये सिर्फ बड़ी बोलचाल की भाषा में नंबर 1 कहते हैं। ये नंबर 1 को मालूम है। नंबर 1 का मतलब आप सबको मालूम है कि बीजेपी में नंबर 1 कौन है। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि उन्हें क्या फैसला लेना है जी। उसके बाद फिर अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम लोग आएंगे जिनको पता लगेगा। लेकिन एक स्टेट में फिर से बता दूं, शिवराज सिंह चौहान कंफर्म बताए जा रहे हैं, जल्दी उनका शपथ होगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ में बता दूं, अरुण साव, केदार कश्यप जी, रेणुका जी। राजस्थान मैंने आपको बता दिया, वसुंधरा, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी के नाम की चर्चा। हालांकि मैंने कहा कि मुझे वो वीक कैंडिडेट लगती है, और कर्नल राज्यवर्धन राठौर, इनके नाम की चर्चा है। अगर कोई नया सरप्राइज देते हैं तो अलग बात है, लेकिन इनके नाम की चर्चा हो रही है। ये स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे देखे जा रहे हैं। सर, एक लास्ट स्टेट जहां पे कांग्रेस जीत हासिल कर चुकी है, तेलंगाना, वहां पे आपको क्या लगता है कि रेवंत रेड्डी बनाए रेवंत रेड्डी, जो कि उनके नाम पे ऑलमोस्ट सहमति है। वो अपने दम पे चुनाव वहां लड़े हैं। अपने दम पे कहने का मतलब कि उन्होंने नए सिरे से पार्टी को खड़ा किया। पिछले 2-3 महीने में ही कांग्रेस वहां पूरा एक नैरेटिव पलटने में कामयाब हो गई। वो एक बड़े फोर्स के तौर पे देखे जा रहे हैं तेलंगाना में जी। उनका चेहरा बहुत आगे करके दिखाया जा रहा है। तो वहां कोई शक नहीं होना चाहिए कि रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मतलब बेसिकली आपने नाम जान लिए इन 4 स्टेट्स में लगभग कौन सीएम होने वाला है। इसमें सबसे ज्यादा कंफर्मेशन है शिवराज सिंह चौहान को लेकर मध्य प्रदेश में, लेकिन नामों की घोषणा जल्दी हो जाएगी और जैसे ही होगी हम आप तक वो जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।